नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ममता बनर्जी बोली, अमित शाह खतरनाक, वे दुर्योधन दुशासन जैसे। महिलाओं से कहा, एसआईआर में नाम कटे तो आपके खाना बनाने के बर्तन है, उनसे लड़ो। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खतरनाक करार दिया। ममता बनर्जी ने गुरुवार को कृष्णानगर की रैली में कहा कि अमित शाह की आंखों में दहशत है, उनकी एक आंख में आपको दुर्योधन तो दूसरी आंख में दुशासन दिखाई देगा। ममता ने स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर महिलाओं से कहा कि वे केंद्र सरकार एसआईआर के नाम पर माओ बहनों के अधिकारों को छीन लेंगे, वे चुनाव के दौरान दिल्ली से पुलिस बुलाएंगे। ममता ने महिलाओं से यह भी कहा कि अगर आपके नाम काटे गए तो आपके पास किचन के बर्तन है, इनसे लड़ाई लड़िए, अपने नाम को लिस्ट से कटने मत देना। महिलाएं आगे आकर लड़ेंगी, पुरुष इनके पीछे रहेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 5 राज्य 1 यूटी में एसआईआर की समय सीमा बढ़ी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 18, यूपी में 26 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे, पहले 11 दिसंबर थी लास्ट डेट। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने गुरुवार को 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की समय सीमा को बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में 18 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। उधर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर, गुजरात और तमिलनाडु में 11 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे, पहले फार्म भरने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बहस के दौरान संसद में बहुत नर्वस थे अमित शाह, उनके हाथ कांप रहे थे। राहुल गांधी ने गृह मंत्री पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को दावा किया कि लोकसभा में बुधवार को अपनी बात रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह बहुत नर्वस नजर आए। उन्होंने बहस की चुनौती पर कोई जवाब नहीं दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह पूरे देश ने देखा कि अमित शाह मानसिक रूप से बहुत दबाव में हैं। राहुल गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि अमित शाह जी कल संसद में बड़े नर्वस थे, उनके हाथ कांप रहे थे, उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया। अमित शाह जी मानसिक रूप से बहुत दबाव में हैं, जो कल पूरे देश ने देखा। राहुल ने कहा कि मैंने वोट चोरी से जुड़ी जो बातें कही उसका गृह मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अनुराग ठाकुर बोले, टीएमसी सांसद सदन में ई सिगरेट पी रहे थे। सौगत राय ने कहा, केंद्रीय मंत्री की बात छोड़िए, हम पी सकते हैं। स्पीकर बोले, कार्यवाही होगी। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें दिन लोकसभा सदन में ई सिगरेट पीने का विवाद चर्चा में रहा। दरअसल दोस्तों, भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने स्पीकर ओम बिरला को शिकायत करते हुए कहा कि टीएमसी सांसद सदन में ई सिगरेट पी रहे हैं। इस पर स्पीकर ने कहा कि एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि केंद्रीय मंत्री की बात छोड़िए, हम सदन परिसर में ई सिगरेट पी सकते हैं, बिल्डिंग के अंदर सिगरेट नहीं पी सकते, लेकिन बाहर पी सकते हैं। उधर दोस्तों, विपक्ष के सवाल पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी पैंट की जेब में हाथ डालते हुए ही जवाब दे रहे थे। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोका और कहा कि माननीय सांसद जेब से हाथ निकालकर जवाब दें। इस पर हरदीप सिंह पुरी ने तत्काल हाथ बाहर निकाला। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अरुणाचल प्रदेश में ट्रक खाई में गिरा, 21 की मौत। जिंदा बचा एक मजदूर, 2 दिनों तक पैदल चलकर आर्मी कैंप पहुंचा, तब हादसे की जानकारी मिली। दरअसल दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले के हुलियांग इलाके में एक ट्रक 1000 फीट गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर समेत 21 लोगों की मौत हो गई। बचाव दल को 18 शव मिल चुके हैं। यह हादसा 8 दिसंबर का है। जानकारी गुरुवार को सामने आई। दरअसल दोस्तों, हादसे में एक व्यक्ति जीवित बचा था, जो 2 दिन तक पैदल चलकर किसी तरह आर्मी कैंप तक पहुंचा। इसके बाद आज सुबह आर्मी के बचाव दल की टीमें मौके पर पहुंची। टीम को घटनास्थल पर पहुंचने में 10 से ज्यादा घंटे लगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आजम खान को मिली बड़ी राहत, 8 साल पुराने मामले में अदालत ने किया दोष मुक्त। जी हां दोस्तों, रामपुर की एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सेना पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में बरी कर दिया है। यह मामला भाजपा विधायक आकाश सक्सेना द्वारा 30 जून 2017 को दर्ज कराया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आजम खान ने सेना के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चांदी 2793 रुपये बढ़कर 1.88 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के ऑल टाइम हाई पर। इस साल कीमत 1.02 लाख रुपए बढ़ी। सोना 1.29 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का हुआ। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी के दाम आज ऑल टाइम हाई पर हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी 2793 रुपये बढ़कर 1,88,281 रुपये प्रति किलोग्राम की हो गई। इससे एक दिन पहले इसके दाम 1,85,488 रुपये थे। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर सोने की बात करें तो सोना 808 रुपये बढ़कर 1,28,596 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। दोस्तों, बात करें कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें तो दोस्तों 14 कैरेट सोना 75,229 रुपये, 18 कैरेट 96,447
रुपये और 22 कैरेट सोना 1,17,794 रुपये प्रति 10 ग्राम का है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी ने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति पर सवाल उठाए, पूछा एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय से कितने उम्मीदवार। प्रधानमंत्री अमित शाह के साथ बैठक में असहमति जताई। दरअसल दोस्तों चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 8 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों की जातियों पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने असहमति जताई। इनकी नियुक्ति को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी और अमित शाह के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में 1.5 घंटे मीटिंग हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राहुल ने कुछ हफ्ते पहले सरकार से आवेदकों और चुने गए उम्मीदवारों की जाति की जानकारी मांगी थी। बैठक से पहले सरकार ने नेता प्रतिपक्ष से इसकी जानकारी साझा की। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि चयनित उम्मीदवारों में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, ईबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के नाम शामिल नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शरद पवार के घर डिनर में पहुंचे राहुल गांधी, अजीत पवार, अडानी और कई केंद्रीय मंत्री भी हुए शामिल। दरअसल दोस्तों राजधानी दिल्ली में राजनीतिक गलियारों की शाम बुधवार बेहद खास रही। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर दलगत सीमाओं से परे कई नेता डिनर के लिए जुटे। इस डिनर में देश के उद्योगपति भी नजर आए। यह मुलाकात उनके 85वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले हुई और माहौल पूरी तरह निजी रहा। दरअसल दोस्तों शरद पवार एक दिग्गज नेता हैं जो लंबे समय से सियासत करते आ रहे हैं और उनके डिनर आयोजन में मौजूद नेताओं की लिस्ट ने इसे और भी खास बना दिया। दोस्तों इस डिनर आयोजन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुए। सबसे ज्यादा ध्यान इस आयोजन में उद्योगपति गौतम अडानी की मौजूदगी ने खींचा, क्योंकि राजनीति और व्यापार के ऐसे मेलजोल के मौके कम ही देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका की संसद में मोदी पुतिन की कार वाली तस्वीर दिखाई गई। डेमोक्रेट सांसद बोली, यह फोटो 1000 शब्दों के बराबर। कहा, ट्रंप की विदेश नीति फेल हुई। जी हाँ दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा अमेरिका में भी चर्चा में बना हुआ है। एक अमेरिकी सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की सेल्फी वाली तस्वीर दिखाकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति की आलोचना की। अमेरिकी प्रतिनिधि सिडनी कैमलेगर डव ने मोदी पुतिन की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह पोस्टर 1000 शब्दों के बराबर है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत नीति की कड़ी आलोचना भी की। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को बड़ी राहत, इन शर्तों के साथ मिल गई जमानत। जी हां दोस्तों, दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को गुरुवार को अदालत से 14 दिनों की अंतरिम जमानत मिल गई। कंकड़डुमा कोर्ट ने खालिद को उसकी बहन की शादी में शामिल होने की अनुमति देते हुए 16 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक की जमानत मंजूर की है। उसकी बहन की शादी 27 दिसंबर को तय है। दोस्तों अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एएसजे समीर वाजपेयी ने जमानत देते हुए कहा कि चूंकि शादी खालिद की सगी बहन की है, इसलिए आवेदन स्वीकार किया जाता है। कोर्ट ने आदेश दिया कि उमर खालिद 20,000 रुपए के नीची मुचलके और उतनी ही राशि के 2 जमानती देने की शर्त पर अंतरिम जमानत प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत में एप्पल का 5वां ऑफिशियल रिटेल स्टोर खुला। नोएडा के डीएलएफ मॉल में मंथली किराया 45 लाख रुपए, आईफोन, आईपैड जैसे प्रोडक्ट्स मिल सकेंगे। जी हां दोस्तों, एप्पल ने भारत में अपना 5वां रिटेल स्टोर 11 दिसंबर से नोएडा के डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में ओपन कर दिया है। यह दिल्ली एनसीआर का दूसरा स्टोर है। दिल्ली में पहला स्टोर अप्रैल 2023 में खुला था। वहीं 2025 में बेंगलुरु और पुणे के बाद एप्पल का भारत में यह तीसरा स्टोर ओपन हुआ है। दरअसल दोस्तों सीईओ टिम कुक ने कहा था कि भारत में मुंबई, दिल्ली के अलावा 4 और स्टोर खोले जाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रुपया ऑल टाइम लो पर आया, $1 के मुकाबले 90.47 पर आया। विदेशी फंड्स की निकासी से गिर रही है वैल्यू। जी हां दोस्तों, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर यानी कि 90.47 पर आ गया है। इससे पहले रुपये ने 4 दिसंबर को 90.43 के स्तर पर ऑल टाइम लो बनाया था। दोस्तों लगातार विदेशी फंड्स की निकासी ने रुपये पर दबाव बनाया है। रुपया 2025 में अब तक 5% से ज्यादा कमजोर हो चुका है। 1 जनवरी को रुपया डॉलर के मुकाबले 85.70 के स्तर पर था, जो कि अब 90.47 के लेवल पर पहुंच गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एमपी में पारा 3 डिग्री, राजस्थान में 3.7 डिग्री पहुंचा। उत्तराखंड में झरने जमे। केदारनाथ, बद्रीनाथ का तापमान -13 डिग्री के नीचे। हरियाणा, बिहार में सर्दी बढ़ी। जी हां दोस्तों, पहाड़ी राज्यों की बर्फबारी और हिमालय क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनने से मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में पारा 3 डिग्री तक पहुंचा है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर 13 दिसंबर से दिखना शुरू होगा। इससे और तेजी से तापमान गिरेगा। वहीं दोस्तों राजस्थान में भी पारा गिरने लगा है। राज्य के 20 से ज्यादा जिलों में मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया। फतेहपुर सबसे ज्यादा ठंडा रहा। यहाँ तापमान 3.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
इंडिगो मुआवजे में 10,000 का ट्रेवल वाउचर देगा। 3 से 5 दिसंबर के बीच ज़्यादा परेशान पैसेंजर्स को मिलेगा। डीजीसीए ने एयरलाइन सीईओ से पूछताछ की। जी हाँ दोस्तों, एयरलाइन कंपनी इंडिगो फ्लाइट कैंसिल से प्रभावित यात्रियों को रिफंड के अलावा मुआवजे में ट्रेवल वाउचर भी देगी। कंपनी ने गुरुवार को बताया कि 3 से 5 दिसंबर के बीच फ्लाइट कैंसिल से ज़्यादा परेशान हुए पैसेंजर्स को 10,000 रुपये का ट्रेवल वाउचर मिलेगा। हालांकि इंडिगो ने यह साफ नहीं किया है कि ज़्यादा परेशान का मतलब क्या है और किन यात्रियों को यह मुआवजा मिलेगा। एयरलाइन ने बताया कि ट्रेवल वाउचर अगले 12 महीने तक किसी भी इंडिगो फ्लाइट की बुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। कंपनी के अनुसार यह मुआवजा उन 5,000 और 10,000 रुपये के अलावा होगा जो फ्लाइट उड़ने के 24 घंटे के अंदर कैंसिल होने पर मिलता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद चुनाव की तारीखों का हो गया ऐलान। मोहम्मद यूनुस की होगी विदाई। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में पिछले साल हुए तख्ता पलट के बाद अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त AMM नासिर उद्दीन ने गुरुवार को घोषणा की कि 13वां नेशनल असेंबली इलेक्शन 12 फरवरी 2026 को होगा। इसके साथ ही बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार के कार्यकाल को बढ़ाने की अटकलों पर भी पूर्ण विराम लग गया। दरअसल दोस्तों, अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन में प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद यह पहला चुनाव होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। धर्मेंद्र के लिए हेमा मालिनी की प्रेयर मीट। दिल्ली में अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक कई नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। जी हां दोस्तों, एक्ट्रेस और सांसद हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के लिए दिल्ली में प्रेयर मीट का आयोजन किया। यह प्रेयर मीट जनपद स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में शाम 4 बजे शुरू हुई। इससे पहले हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के लिए अपने मुंबई स्थित घर में गीता पाठ कराया था। धर्मेंद्र का निधन दोस्तों 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में हो गया था। इस प्रेयर मीट में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटियां ईशा देओल, अहाना देओल और दामाद वैभव वोहरा मौजूद रहे। ईशा देओल के पूर्व पति और बिजनेसमैन भारत तक्कानी भी कार्यक्रम में पहुंचे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और अश्विनी वैष्णव समेत कई नेता शामिल हुए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स 426 अंक चढ़कर 84,818 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 140 अंकों की बढ़त रही। बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में खरीदारी। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार में आज बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 426 अंक की तेजी के साथ 84,818 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी करीब 140 अंकों की बढ़त रही और ये 25,898 पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, सेंसेक्स के 30 में से 21 शेयरों में आज तेजी रही। निफ्टी 50 के 50 में से 39 शेयरों में तेजी रही। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में अडानी एंटरप्राइजेज, जियो फाइनेंस और टाटा स्टील रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में एशियन पेंट्स, SBI लाइफ और ट्रेड रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हिमाचल प्रदेश के 28 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे गिरा। 14 दिसंबर को बर्फबारी के आसार। मैदानी इलाकों में कोहरा, कुफरी में तेज हवाएं। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के 28 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा चुका है। लाहौल स्पीति के कुमकुम सेरी का पारा -6.3 डिग्री और तांबो का -4.6 डिग्री तक लुढ़क गया। कुल्लू के भुंतर, मंजोर, मनाली, कल्पा और सोलन में भी तापमान जमाव बिंदु के आसपास पहुंच गया है। वहीं दोस्तों अधिक ऊंचे क्षेत्रों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी कोहरा पड़ने से ठंड बढ़ी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ममता बनर्जी ने नहीं भरा SIR फार्म। बंगाल सीएम बोली, इससे तो जमीन में नाक रगड़ना बेहतर। दरअसल दोस्तों, बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष पुनर्निरीक्षण यानी कि SIR को लेकर बंगाल की राजनीति अपने चरम पर है। इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को बड़ा बयान देते हुए खुलासा किया कि उन्होंने अब तक SIR फार्म नहीं भरा है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत नहीं है और ऐसा करना अपमानजनक है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने अभी तक फार्म फिलअप नहीं किया है, क्यों करूं? मैं 3 बार की केंद्रीय मंत्री रही हूं, 7 बार सांसद रही हूं और आपके आशीर्वाद से 3 बार मुख्यमंत्री बनी हूं। अब मुझे प्रमाणित करना होगा कि मैं नागरिक हूं या नहीं। इससे तो जमीन पर नाक रगड़ना बेहतर है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रोहित शर्मा और विराट कोहली का A+ ग्रेड खतरे में। गिल का प्रमोशन संभव। विमेंस टीम की फीस बढ़ेगी। 22 दिसंबर को BCCI की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग। जी दोस्तों, 22 दिसंबर को होने वाली BCCI की मीटिंग में खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सबसे बड़ा मुद्दा होगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली A+ ग्रेड में है, लेकिन उनका टॉप ग्रेड से बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है। वजह यह है कि दोनों खिलाड़ी अब केवल वनडे खेल रहे हैं। उनकी जगह शुभमन गिल, ऋषभ पंत और KL राहुल के A+ ग्रेड में प्रमोशन पर चर्चा होगी। वहीं दोस्तों, बैठक में महिला क्रिकेटरों की घरेलू मैच फीस बढ़ाने पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरुष और महिला खिलाड़ियों को बराबर मैच फीस मिलती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
गोवा अग्निकांड, लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड में हिरासत में लिए गए, हाथों में हथकड़ी, पासपोर्ट पकड़े, तस्वीर आई, घटना के समय टिकट बुक करके भागे थे। जी हाँ दोस्तों, गोवा के ब्रीच नाइट क्लब में अग्निकांड के 5वें दिन गुरुवार को क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया। थाईलैंड पुलिस ने दोनों भाइयों की तस्वीरें भी जारी की है, जिनमें उनके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है। वे अपना पासपोर्ट पकड़े हुए हैं। सूत्रों के अनुसार भारतीय अधिकारियों की एक टीम थाईलैंड के लिए रवाना हो चुकी है और 24 घंटे के भीतर लूथरा ब्रदर्स को वापस लेकर आएगी। संभावना यह है कि भारत आने के बाद गोवा पुलिस दोनों को अपनी हिरासत में ले लेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौता मार्च तक संभव, सीईए नागेश्वरन बोले, दोनों देशों के बीच ज्यादातर मतभेद दूर हुए। अमेरिकी ट्रेड टीम भारत दौरे पर। जी हाँ दोस्तों, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अंथा नागेश्वरन ने गुरुवार को कहा कि भारत और अमेरिका ने ट्रेड पर ज्यादातर मतभेद दूर कर लिए हैं। दोनों देशों के बीच मार्च 2026 तक व्यापार समझौता हो सकता है। ब्लूमबर्ग टीवी से बातचीत में नागेश्वरन ने फाइनेंशियल ईयर 2027 की ग्रोथ प्रोस्पेक्टस को स्ट्रॉन्ग बताया और रुपए को फंडामेंटल्स से अंडर वैल्यूड कहा। नागेश्वरन का यह स्टेटमेंट तब आया जब दोनों देश ट्रेड बैरियर्स कम करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वेनेजुएला पर अमेरिका का मिलिट्री एक्शन, बीच समंदर में जहाज पर हथियारबंद कमांडो उतरे, पल भर में कब्जा किया। वेनेजुएला बोला, यह समुद्री डकैती। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने वेनेजुएला के तट के पास बीच समंदर में एक बहुत बड़े क्रूड ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया। बुधवार को अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पैम बोंडी ने सोशल मीडिया पर इस ऑपरेशन का 45 सेकंड का वीडियो जारी किया। वीडियो में 2 सैन्य हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर से तेजी से उड़ते हुए एक टैंकर को घेरते हैं। उनसे कई कमांडो रस्सियों के सहारे टैंकर के डेक पर उतरते हैं और कुछ ही मिनटों में टैंकर को अपने कब्जे में ले लेते हैं। दोस्तों, व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस जब्ती की पुष्टि की। दूसरी ओर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इस कार्रवाई को समुद्री डकैती और खुलेआम चोरी करार देते हुए कड़ी निंदा की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान के पूर्व आईएसआई चीफ हामिद को 14 साल कैद, मिलिट्री कोर्ट ने 4 आरोपों में दोषी ठहराया। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की एक मिलिट्री कोर्ट ने पूर्व आईएसआई चीफ फैज हमीद को 14 साल कैद की सजा सुनाई है। उनके खिलाफ करीब 15 महीने तक कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चली। फौज की तरफ से जारी बयान के अनुसार फैज पर 4 गंभीर आरोपों में मुकदमा चलाया गया है। उन पर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन कर देश के हितों को नुकसान पहुंचाने, सरकारी अधिकार और संसाधनों का दुरुपयोग करने और लोगों को नुकसान पहुंचाने के आरोप थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका के बाद मैक्सिको भी भारत पर 50% टैरिफ लगाएगा, 2026 से लागू होगा। एक्सपर्ट्स बोले, डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की है कोशिश। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के बाद अब मैक्सिको भी भारत पर हाई टैरिफ लगाने जा रहा है। मैक्सिको की संसद ने बुधवार को भारत समेत 5 एशियाई देशों पर 50% तक का भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया। यह टैरिफ ऐसे देशों पर लगाया जाएगा जिनके साथ मैक्सिको का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। यह साल 2026 से लागू होगा। वहीं दोस्तों, जिन देशों पर मैक्सिको टैरिफ लगाएगा उनमें भारत के अलावा चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया शामिल हैं। मैक्सिको इन देशों से बहुत ज़्यादा सामान खरीदता है। 2024 में इन देशों से $253.7 अरब का सामान आया था। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान कौन से देश से आयात करता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस देश का नाम जहां से भारत सर्वाधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स आयात करता है तो जल्दी से उस देश का नाम उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।